कृष्णा राधे राधे। आज आपने जानेंगे कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत कब है और इस एकादशी का क्या नाम है और इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए और कौन सा ही व्रत कथा सुननी चाहिए और पारायण करने का शुभ समय क्या है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पर्वतनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन शेषशय्या पर निद्रा में मगन श्री हरि विष्णु भगवान अपनी करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे पर्वतनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को अनेकों नाम से जाना जाता है, जैसे जल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी और पर्वतनी एकादशी। इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी जी की भी पूजा करने से विशेष सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह एकादशी का व्रत महालक्ष्मी जी के 16 दिनों की पूजा के बीच में आता है और इसीलिए पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन विधि विधान से अगर हम महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो हमारी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और हमें घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माँ लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान रहती है। इस एकादशी से गणेश भगवान का उत्सव भी होने के कारण इसे और भी महान माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने से और भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। इन दिनों विधि विधान से गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है और हमारे अनेकों कार्य सिद्ध पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही बल और बुद्धि का विकास भी होता है। तो अब आइए जानते हैं कि यह तिथि कब से शुरू है और कब इसका समापन है। इस बार 2024 में भाद्रपद माह की तिथि प्रारंभ होती है 13 सितंबर रात्रि 10:32 पर। तो अगले दिन 14 सितंबर को रात्रि में 8:41 तक रहेगी। उदिता तिथि के अनुसार भाद्रपद माह की पर्वतनी एकादशी का व्रत हमें 14 सितंबर शनिवार को रखना चाहिए और पारायण का समय रहेगा 15 सितंबर रविवार को सुबह 6:07 से सुबह 8:35 के मध्य पर पारायण करना बहुत ही उत्तम रहेगा। अब सुनेंगे पर्वतनी एकादशी व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय एकादशी मैया की और जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। करते हैं वामन पर्वतनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो आप मुझे सब कुछ कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की कथा कहता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक होता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल दे देता हूँ।
जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भी वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्ति, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार से समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और वह 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर रखा। भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जललोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को जंगा ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता अपनी शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादव के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कहते हैं, व्यक्ति दान करे किंतु दान करके अभिमान ना करे। अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। इसलिए हमें दान देते समय उसमें अभिमान नहीं करना चाहिए। जो दे दिया
सो दे दिया। यह थी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। जिस किसी माता बहन को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय एकादशी मैया की जरूर लिखें। हे एकादशी मैया, हे विष्णु भगवान, जो भी ये मेरी कथा सुने, जैसे आपने राजा बलि के कारज संवारे वैसे ही उनके कारज संवारना और सदैव उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो वामन भगवान की जय।